नाज़रीन आदाब 26 जून 2022 मुताबिक 25 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मशहूर समाजी और हकूक़ इंसानी की कारकुन तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS ने मुंबई में उनके घर से 2002 के गुजरात फसादात के बारे में मुबैना तौर पर गलत मालूमात देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें मकामी संता क्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बादशाह इत्तला के मुताबिक गुजरात पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर अहमदाबाद रवाना हो गई है। वाज़ेह रहे कि तीस्ता सितलवाड़ की ये गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के फौरी एक दिन बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहकीकात के लिए कोई बुनियाद नहीं है और दरख्वास्त गुजारों ने इस मामले में कई सालों से पैरवी करते हुए अमल का गलत इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस की यह कार्रवाई मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस इंटरव्यू के चंद घंटे बाद हुई है जिसमें उन्होंने तीस्ता सितलवाड़ पर 2002 के गुजरात फसादात के बारे में पुलिस को बेबुनियाद मालूमात देने का इल्जाम लगाया था। वहीं तीस्ता सितलवाड़ के वकील वजह हिरेमुठ ने इल्जाम लगाया कि गुजरात ATS ने तीस्ता के साथ मारपीट की और उन्हें अपने साथ ले गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने हमेशा कानून की हिमायत की है। फसाद की असल वजह ट्रेन को जलाना था। कुर्बानी के हवाले से एक हिंदी अखबार में शाये होने वाली खबर के सबब मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। खबर के मुताबिक हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर घरों और खुले में जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मज़बा खाने में ही की जा सकेगी। इस ताल्लुक से जब मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुर्बानी के ताल्लुक से जिस तरह के फरमान की बात की जा रही है वैसा फरमान मरकजी हुकूमत जारी नहीं करती। हाँ, अगर रियासती हुकूमत जारी करना चाहे तो कर सकती है। दरियासना दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने हुकूमत से अपील की है कि इस मामले में सूरत हाल को वाज़ेह किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर खुले में या घरों में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की है तो इससे मुसलमानों को अपने वाजिब अमल यानी कुर्बानी की अदायगी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तेजी से बदलती हुई सियासी पेशरफ्त के दरमियान बड़ी खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने कल रात वडोदरा में बीजेपी के वजीर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों के दरमियान हुकूमत साजी पर बातचीत हुई है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब शिवसेना के अंदर असली शिवसेना को लेकर जंग तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के पास मेंबरान असेंबली की तादाद अगरचे कम हुई है, लेकिन पार्टी पर कंट्रोल कायम करने के लिए उनकी कवायद तेज हो गई है। हफ्ते को शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई जिसमें उद्धव ठाकरे को बागियों के खिलाफ कार्रवाई का हक दिया गया है। इसके साथ पार्टी अहदेदारों ने भी उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। बताते चले कि ठाकरे का रद्द अमल उन गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के जवाब में आया है जिनमें कहा गया है कि वजीर एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागियों ने मुबैना तौर पर अपने ग्रुप का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे ग्रुप रखने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने हफ्ते को मिस्टर उद्धव ठाकरे की सरबराही वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नोटिस को मुस्तरद कर दिया। यह नोटिस शिवसेना के बागी MLA और उनके लीडर एकनाथ शिंदे ने भेजा था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घरौनी तक़सीम का प्रोग्राम हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीख में एक बहुत अहम मरहला है। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की कोशिशों से अप्रैल 2020 में पूरे मुल्क में देही रिहायशी दस्तावेज यानी घरौनी फराहम करने का एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत गांव में रहने वाले हर फर्द को उसके घर की जमीन उसके नाम करके उसका टाइटल दिया जा रहा है। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में स्वामित्व स्कीम के तहत 11 लाख देही रिहायशी दस्तावेज की ऑनलाइन तक़सीम के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घरों की तक़सीम का प्रोग्राम जमहूरी तारीख का एक अहम वाक़या है। आज लोक भवन के इस ऑडिटोरियम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर तहसील हेडक्वार्टर में 11 लाख मकानात की तक़सीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक वज़ीर आज़म की क़यादत में रियासत में 23 लाख से ज़ायद घरौनी तक़सीम किया जा चुका है। आइंदा महीने होने वाले सदर जमहूरिया इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की क़यादत वाली NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और BSP सुप्रीमो मायावती ने हफ्ते को यह जानकारी देते हुए कहा कि कबायली समाज को BSP की तहरीक का खास हिस्सा मानते हुए उनकी पार्टी ने मुर्मू को एक कबायली खातून होने के नाते हिमायत देने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि BSP ने NDA को नहीं बल्कि कबायली खातून उम्मीदवार को हिमायत दी है। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में BSP के 10 MP और 1 MLA है। शाहजहांपुर के मदरसा नूरुल हुदा के प्रिंसिपल इकबाल हुसैन फूल मियां को रियासत के वजीर ममलकत बराए अक़लियती बहबूद दानिश
दानिश आज़ाद अंसारी ने मदरसे की तालीम में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर एजाज से नवाजा। लखनऊ में वाक़ अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में गुज़श्ता शाम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और आवाज़ चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से मुनक़िदा ऑल इंडिया मुशायरे में मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर दानिश अंसारी और रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने इकबाल हुसैन को मदरसा तालीम के फ़रोग़ और तरक्की में नुमाया खिदमत पर शाल उड़ाकर तौसीफ़ी सनद से नवाजा। इस दौरान मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह भी मौजूद थे। डीजी हेल्थ डॉक्टर वैदव्रत सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को माहिर डॉक्टर से अच्छा इलाज मिले, इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने भर्ती निकाली थी, लेकिन तकरीबन 40% डॉक्टर्स ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है और तकरीबन 10% ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया लेकिन उसके बाद गायब हो गए। ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर सरकारी अस्पताल से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब महकमा सेहत ने ऐसे डॉक्टर्स की तफसील जमा करना शुरू कर दी है जिन्होंने या तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है या फिर ज्वाइनिंग के बाद से गायब हैं। जानकारी आने के बाद सभी को एक फाइनल नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद जो नहीं आएंगे उनको बाहर करने का अमल शुरू किया जाएगा और खाली ओहदों के लिए फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन को जानकारी भेज दी जाएगी। सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतिमाम होने वाले जलसा आम की तैयारियों के सिलसिले में अमन विहार कॉलोनी दुबग्गा में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सहाबा एक्शन कमेटी के कौमी सदर अब्दुल वहीद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी जैद फारूकी, शहर सदर नासिर अली खान, जिला जनरल सेक्रेटरी जावेद, जिला नायब सदर कारी उमर रहमानी, वार्ड सदर राशिद और दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि 13 जुलाई को एक अजीम जलसा आम सहाबा एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िद हो रहा है। उसी की तैयारियों के सिलसिले में जगह जगह नशिस्तें और मीटिंग हो रही है और पुलिस से भी राब्ता कायम किया गया है ताकि जलसा आम को तारीख साज बनाया जा सके। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक माहौलियाती माहिरीन ने माहौलियाती तालीम के मौजू पर मुनक़िदा एक ऑनलाइन कौमी सेमिनार में माहौलियात के सिलसिले में बेदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी और इन्हिताज से बचाने के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ाती तरीक़ों और वसाइल के तईं तलबा के अंदर बेदारी और एहसास पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेमिनार का इनेकाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा तालीम ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर किया था, जिसकी सदारत प्रोफेसर निसार अहमद खान ने की। मेहमान मुक़र्रर के तौर पर प्रोफेसर MTV नागार्जुना, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर M गोविंदन, सरबराह शोबा तालीमी नफ्सियात, तमिलनाडु टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। मेहमानों का खैर मकदम प्रोफेसर मुजीबुल हसन सिद्दीकी ने किया। मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश के माली इश्तराक से किसान PG कॉलेज बहराइच में फ़िराक गोरखपुरी फ़न और शख्सियत उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर दानिश आज़ाद अंसारी, वज़ीर अक़लियती उमूर वक्फ़ और हज उत्तर प्रदेश और मेहमान एजाज़ी के तौर पर अतहर सग़ीर तुरस ज़ैदी, चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने शिरकत की। सेमिनार का इफ्तिताह कुंवर बासित अली, रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा उत्तर प्रदेश ने किया। सेमिनार की सदारत मेजर डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, मैनेजर किसान PG कॉलेज बहराइच ने की और निजामत के फराइज डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने अंजाम दिए। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, एसोसिएट प्रोफेसर व इंचार्ज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस, डॉक्टर अम्मान नगरामी, चेयरमैन ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी और डॉक्टर नसीम अहमद को एजाज और अवार्ड से भी सरफराज किया गया। सहारनपुर में गुज़श्ता 9 जून बरोज जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अफराद के खिलाफ मुजाहिरा करने के खिलाफ संगीन दफात में नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें जिले की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 11 अफराद की जमानत मंजूर कर ली है, जिससे मुल्ज़िमीन के अहले खाना ने राहत की सांस ली। इस सिलसिले में मदरसा तजवीदुल कुरान में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। मीटिंग में काजी नदीम अख्तर ने वकला का अपनी खिदमत देने पर इजहार तशक्कुर किया और इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जल्द ही शहर के दूसरे हजरात के मामलों में भी पेशरफ्त होगी और गलत तरीके से माखूज किए गए बाकी मादा अफराद की रिहाई का रास्ता भी इंशाअल्लाह साफ होगा। समाजी व तालीमी तंजीम हाशिमी एजुकेशनल ग्रुप अमरोहा के ज़ेर एहतमाम चलने वाले हकीम मेहताबुद्दीन हाशिमी इंटर कॉलेज अमरोहा और अमरोहा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज अमरोहा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टॉपर तालिबात के एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद हाशिमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज अमरोहा में हुआ। इस दौरान हाई स्कूल व इंटरमीडिएट इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाली कुल 30 तालिबात को एजाज, निशान यादगार और तौसीफी असनाद से सरफराज किया गया। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशिमी एडवोकेट ने सभी कामयाब होने वाली और बिलखुसूस इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाली तालिबात को कामयाबी की मुबारकबाद पेश करते हुए उनके असातिज़ा और वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा का कहना है कि 25 रोज तक आज़मीन हज के अलावा किसी को भी उम्रा अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 25 रोज की मुद्दत के दौरान उम्रे के मनासिक को सिर्फ हुज्जाज तक महदूद रखा जाएगा ताकि आज़मीन हज को सहूलियात मुहैया की जा सकें। दूसरी जानिब मस्जिद हराम में मुआविन जनरल सदर डॉक्टर साद इब्न मोहम्मद ने हज सीजन 1443 हिजरी की अहम तरीन तैयारियों को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। गुज़श्ता दिनों सऊदी हुकूमत ने गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊपर उठा
गिरा दिया था। गिलाफ काबा उठाने के बाद खाने काबा के गिर्द अहराम की अलामत के तौर पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया है, जो अलामती तौर पर हज सीजन के आगाज का ऐलान है। यूक्रेन में बमबारी के लिए जाने वाला रूस का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 4 रूसी फौजियों के हलाक होने की भी इत्तला है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस का फौजी तैयारा मुल्क के मगरबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 4 रूसी फौजी हलाक हुए। फौजी तैयारा ईंधन भरवाने के बाद यूक्रेन में बमबारी के मिशन पर जा रहा था। तैयारे में 9 अफराद सवार थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक तैयारे में आग लगने के बाद पायलट ने खेतों में हंगामी लैंडिंग की कोशिश की थी। मकामी अफराद ने तैयारे के मलबे से 5 अफराद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया है। सऊदी अरब में सियासी कैदियों पर होने वाले जुल्म व सितम के बारे में लर्ज़ाखेज इंकशाफात हुए हैं। ब्रितानवी अखबार इंडिपेंडेंट के मुताबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सऊदी वली अहद इब्न सलमान ने अपने दौरे हुकूमत में 311 अफराद को अपने अकीदे के इजहार के जुर्म में गिरफ्तार करके जेलों में डाला और गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शदीद जिस्मानी ईजाओं और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 22 बच्चे शामिल हैं कि जिनमें से 5 को फांसी दी गई, 4 बच्चे जेल में सिसक कर मर गए, जबकि 13 को फांसी की सजा का सामना है। नेपाल में अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में बढ़ते हुए अवामी दबाव के दरमियान नेपाली हुकूमत ने हफ्ते को ईंधन की कीमतों में जबरदस्त कमी करने का फैसला किया। सनअत, तिजारत और सप्लाई के वजीर ने नामानिगारों को बताया कि हुकूमत ने बढ़ते हुए अवामी दबाव के दरमियान आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी करने का फैसला किया है। मिस्टर बाडू ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बाजार में अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि यह हतमी हल नहीं है, लेकिन इस छोटी सी कोशिश से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्यूबा में गुआंतानामोबे के अमरीकी हिरासती मरकज में कैद आखिरी अफगान कैदियों में से एक को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के बाद 15 साल बाद रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जेल में सैकड़ों मुश्तबा अस्करियत पसंदों को रखा गया था, जिन्हें अमेरिकी फौज ने अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पकड़ा था। उनमें से अक्सर को बगैर किसी इल्जाम के रखा गया था और उन्हें हिरासत को चैलेंज करने का कानूनी अख्तियार भी हासिल नहीं था। कुछ कैदियों को मुबैना तौर पर पिंजरों में रखा गया और तफ्तीश के गैर कानूनी तरीकों का निशाना बनाया गया। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ज्यादातर कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें तालिबान के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, लेकिन असदुल्लाह हारून को बगैर किसी इल्जाम के लापता करार दिया गया था। पाकिस्तान के शहर पेशावर में अफगान मुहाजिरीन के तौर पर रहने वाले उनके भाई रोमान खान ने कहा कि मेरे भाई पर लगाए गए इल्जाम झूठे थे और रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि वो बेगुनाह था, लेकिन उनकी जिंदगी के गुजरे साल कौन वापस करेगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।